तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है, हम कर्मों की गति को समझेंगे। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, पाप क्या होते हैं, पुण्य क्या होते हैं, कर्म हमें कैसे बांध देते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम आज इसको इलेबोरेटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। कर्म कहते किसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कर्म कहते किसे हैं? जो भी कार्य हम अपनी इंद्रियों से करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ द लोग जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी और वो क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला गीता में तो लिखे कर्म प्रधान है, कर्म करो। तो बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। आप सांस ले रहे हो वो भी कर्म है, आप सो रहे हो वो भी कर्म है, खाना खा रहे हो वो भी कर्म है, फोन पे किसी से बात कर रहे हो वो भी कर्म है, चल रहे हो तो वो भी कर्म है। तो बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इस चीज का सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन है कि भगवान ने बोला है कि कर्म करो। भाई बिना कर्म के रह कौन सकते हैं, आप ये बताओ। बिना कर्म के तो आप एक सेकंड भी रह ही नहीं सकते हो। तो जो भी हम अपनी इंद्रियों से कार्य करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। अब कर्मों को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। अब वो कैटेगरीज हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो मुख्य चीज है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, ये पाप है ये पुण्य है, ये पाप है ये पुण्य है, हम बचपन से सुनते आए हैं ये दो शब्द पाप और पुण्य, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं गुड डीड्स एंड बैड डीड्स, पायस एक्टिविटीज इम्पायस एक्टिविटीज। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कर्म जो होते हैं, ये कर्म के इसको मेरे को कैसे स्टार्ट करूं यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसको हम एक स्टार्ट करते हैं भीष्म पितामह के उपाख्यान से। जब पूरी महाभारत युद्ध खत्म हो चुकी है, पूरा महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी के अंदर एक प्रायश्चित हुआ। उनके अंदर एक हृदय के अंदर एक गलानी हो रही है कि मेरे सामने मेरे कारण से और मेरे ही द्वारा ये पूरा का पूरा हमारा परिवार नाश हो गया। हमारे सारे के सारे 100 के 100 भाई मारे गए, कितनी सारी माताएं विधवा हो गई, कितनी सारी माताएं पुत्रहीन हो गई, कितनी सारी माताएं जो है अपने क्या कहते हैं पिता को खो दिया। तो अब उतने में उनके अंदर एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है कि कितनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई। तो साथ ही साथ में भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे केशव, ये जितना भी महाभारत हुआ, इस महाभारत में लाखों करोड़ों लोग जो मारे गए, इन सब का कारण जो है मैं हूं और इस सब का दुख मुझे मिलना चाहिए, मुझे इसका पाप लगना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया कि नहीं, ये तो धर्म का युद्ध था, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया है, इसलिए तुम्हें इसमें दोष नहीं लगेगा। और जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, उनको अपने कर्मों के अनुसार उनकी अपनी अपनी गति हुई है। अब युधिष्ठिर महाराज जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनके मन में आ रहा है कि नहीं, सारा दोष मेरा ही है। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को भीष्म पितामह के पास लेके गए। और जब भीष्म पितामह के पास लेके गए तो भीष्म पितामह जी अब सत्संग करेंगे, उनको दिव्य ज्ञान देंगे। तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सारे ऋषि मुनि आते हैं कि भीष्म पितामह जी अब क्या सुनाने वाले हैं, सुने तो सही। क्योंकि भीष्म पितामह जो है गंगा जी के साक्षात पुत्र है, गंगा देवी के जो पुत्र है, तो सोचो कितने बड़े महान होंगे, द्वादश महाजन में से एक है। तो वहां पे भीष्म पितामह जी ने उनको एक छोटे से उपाख्यान के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। एक बारी एक गांव में एक विधवा माता रहती थी। उस विधवा माता का आंखों का तारा, उसका एक ही संतान थी। सांप आया, उसके पुत्र को डस के चला गया और उसके पुत्र की उसी समय तत्क्षणात मृत्यु हो गई। अब ये छाती पीट पीट के बहुत रोती है, हाय मेरा पुत्र, मेरा एक ही पुत्र था, मेरी बुढ़ापे का सहारा, मेरी आंखों का तारा, मेरी बुढ़ापे की लाठी, वो ही मर गया, मैं किसके लिए जीऊं, अब मुझे भी जी के क्या करना है। बहुत रोना शुरू करती है। तो आसपास के गांव के लोग एक बहुत अच्छे सपेरे को जानते थे, सपेरे को बुलाया, सपेरे ने आके बीन बजाई, मंत्र पढ़े और मंत्रों के उसमें उसने उस नाग को वश में करके वहीं पे बुला लिया।
जब नाग वहां पे आ गया तो उसने बोला था कि ये वही नाग है जिसने तेरे पुत्र को डसा है, अभी के अभी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले और मार दे इस नाग को, ये बड़ा बांस और बांस से इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अरे सपेरे जी बात बताओ, अगर मैं इसको मार दूंगी, सांप को मारने से क्या मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? अरे तेरा पुत्र तो जीवित नहीं हो सकता, वो तो चला गया, लेकिन कम से कम अपने पुत्र की आत्मा को तो शांति दे सकती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए अभी के अभी इस सांप को मार दे, इस नाग के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसने बोला कि जब मैं इस नाग को मारने से मेरा पुत्र जीवित ही नहीं होगा तो मैं इसको मारूं क्यों? अरे तू पागल है क्या? ये वही तो है जिससे तेरे पुत्र को डसा था और तेरे पुत्र की मृत्यु का कारण तेरे सामने खड़ा है, और तू कैसे प्रश्न पूछती है कि मैं इसको मारूं क्यों? अरे आज तेरे पुत्र को डसा है, कल किसी और के पुत्र को डसेगा। अगर तू इस नाग को नहीं मारेगी तो अभी के अभी मैं पास लेता हूँ और इस नाग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने बोला नहीं, इसको मारने से क्या लाभ जब पुत्र ही जीवित नहीं होगा। उतने में नाग देवता जो थे वो बोल पड़े। नाग ने बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरा दोष क्या है? मेरा क्या दोष है? ये जो इसका पुत्र था, मैं जीवन में कभी इसके पुत्र से मिला नहीं, ना मेरी उससे मित्रता थी ना मेरा उससे द्वेष था। किसी से मित्रता या द्वेष कब होती है आप खुद सोचो। जब हम किसी से फर्स्ट इंप्रेशन होता है, मिलते हैं, मिलने से अगर 2 3 4 बारी मिले, अच्छा लगता है तो मित्रता हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा व्यवहार नहीं होता तो वो दुश्मनी में भी बदल जाता है। मिलने के बाद ही तो व्यवहार होता है, मित्रता या द्वेष। बिना मिले तो सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। तो उसने बोला जब मैं आपके पुत्र से कभी जीवन में मिला ही नहीं, ना मेरा वो मित्र था ना मेरा द्वेष था, मैं उसको क्यों मारूंगा? मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं तो वही कार्य करता हूँ जो काल मेरे से करवाता है। काल ही मुझे यहाँ पे लेके आया, काल ने ही तुम्हारे पुत्र को डस दिया, इसलिए मेरा दोष नहीं, दोष किसका है? काल का दोष है। तो काल जो है, काल वहां प्रकट हो जाता है। काल बोलता है अरे मैं, मेरा तुम्हारे पुत्र के साथ कौन सी मित्रता या द्वेष था? मैं भी तुम्हारे पुत्र से कभी मिला नहीं, मैं तो वही कार्य कराता हूँ जो मुझे चित्रगुप्त बोलते हैं कराने के लिए। तो चित्रगुप्त वहां पे आ गए। चित्रगुप्त बोले अरे मैं कौन सा इसके साथ मित्रता या द्वेष रखी थी जो मैं इससे कभी मिला था, जो मेरे से ये मेरा मित्र था, ये मेरा दुश्मन था। मैं तो वही कार्य करता हूँ जो मेरे मालिक यमराज जी बोलते हैं, धर्मराज। यमराज जी आ गए। अब युधिष्ठिर महाराज जी कौन है? युधिष्ठिर महाराज जी साक्षात धर्मराज ही है। जो युधिष्ठिर महाराज जी है, धर्मराज, जो यमराज जी है उनको धर्मराज बोलते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉर्ड है। तो वहां पे कभी भी, यहाँ पे हो सकता है इस कोर्ट के अंदर, यहाँ की कोर्ट क्या बोलती है? कानून अंधा है। स्कूल में बचपन में देखते थे ना पिक्चर, कानून अंधा है, लेकिन वो कानून अंधा नहीं है, उस कानून की बहुत आंखें हैं। तो वहां पे उनका नाम है धर्मराज, जो कि राजा है धर्म के, जो हर जीव का गति वो प्रदान करते हैं उसके कर्मों के अनुसार। इसलिए जितनी भी जीव आत्माएं होती हैं उन सबकी गति जो है धर्मराज जी ही निश्चित करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो जब उन्होंने बोला भाई मैं तो वही कार्य करता हूँ जो मेरे मालिक कराते हैं, धर्मराज, अब साक्षात युधिष्ठिर महाराज जी के सामने धर्मराज जी आ गए, उन्हीं की ही अंश युधिष्ठिर महाराज जी है। तो धर्मराज जी बोलते हैं कि अरे मेरा कौन सा इससे मित्रता या द्वेष था जो मैं इसको मारता या मैं इसको बचाता? मैं तो वही कार्य करता हूँ जो कौन करवाता है? इसके अपने कर्म करवाते हैं। तो उसी बच्चे के जिसको सांप ने डसा था उसके कर्म सामने आ गए, और उसके कर्म सामने आके बोलते हैं कि हाँ, ये इसको डसने का जो मूल कारण है मैं हूं, हमने ही इसको डसा है, इसके ही कर्मों ने, इसके ही कर्मों ने इसको मारा। बोलते हैं ना अपने कर्म की मार खा रहा है ये। तो फिर वहां पे बताया कि पूर्व में ये जो बच्चा था, ये बच्चा क्या था? ये बच्चा पहले सांप था और सांप बच्चा था। इन दोनों की दुश्मनी जो है आज से नहीं, बहुत बहुत समय से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। कभी इस जन्म में इसने इसको डसा है तो अगले जन्म में वो उसको डसता है। तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे साथ लाइफ में जो भी होता है ये हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमें उन सारी की कर्मों के फल हमें रिएक्शंस के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे गुरुड़ पुराण में बताया गया है, पूर्व कृतम पापम अभी धर्माय कल्पते। पूर्व कृतम पापम अभी व्याधय कल्पते, पूर्व कृतम पापम भी व्याधय कल्पते, कि हमारे सामने जो भी व्याधियां आती है, जो भी बीमारी आती है, वो पूर्व में किए हुए पाप के अनुसार आती है। अगर किसी ने पूर्व में अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अवैध स्त्री का संग किया था तो उसको स्किन रोग हो जाएगा। देखा ना, कईयों को बहुत सारा स्किन रोग होता है, तो वो उस कारण से होता है। कौन सी बीमारी करी थी तो टीबी हो जाएगा, कौन सी बीमारी करी थी तो कैंसर हो जाएगा, कौन सी बीमारी सॉरी कौन सा पाप किया था तो एड्स हो जाएगा। तो हर पाप के कारण ही हमें ये सारे के सारे रोग आते हैं। अब इस चीज को समझ और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे कर्मों को 2 सेक्शन में बांट दिया गया कि ये पाप है ये पुण्य है। अभी तक हमने यही सुना था, लेकिन उसके और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, अभी हम उसको और इलेबोरेट करेंगे। अब जो भी हमको बांट दिया गया, पाप और पुण्य। अभी प्रश्न होता है कि मैंने पाप किया तो पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा। पाप का प्रायश्चित करने के बाद क्या हो गया? पाप नलीफाई हो गया।
उसी प्रकार से मैंने पुण्य किया, तो पुण्य के फलस्वरूप मुझे क्या होगा, पुण्य के फलस्वरूप क्या होता है, ये जो धरती लोक है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। पुण्य किया, अरे ये बड़ी पुण्य आत्मा थी, इसको तो स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी, सबके नाम के आगे लगा देते हैं स्वर्गवासी। अब कलयुग में तो लोगों के कर्म ऐसे, जा तो बेचारे नरक की ओर रहे हैं। दारू वो पीता था, मदिरा वो खाता था, स्त्री संग वो करता था, मांस मच्छी वो खाता था, जुआ वो खेलता था। अब सारे तो नरक वाले काम कर रहे हैं, जाना नरक में चाहिए, लेकिन घर वाले नाम के आगे क्या लगा देते हैं, स्वर्गवासी हो गए जी। क्योंकि हर कोई काम कहाँ पे जाना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है। तो स्वर्ग में कौन जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं। अब किसी ने पुण्य कर्म किया, वो स्वर्ग में चला गया, लेकिन कितने समय के लिए, शीने पुण्य मरते लोकम विशंति, कि आ ब्रह्म भूवनाथ लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, कि अगर कोई स्वर्ग लोक से ऊपर के जो लोक है, जनोलोक, तपोलोक, महलोक, सत्य लोक तक भी, जो ब्रह्मा जी तक का लोक भी है, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, अगर आप ऊंचे वाले लोकों में चले भी गए, तो ऊंचे वाले लोक में जाने के बाद भी क्या होगा, जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे, वापस आपको इस धरती पे ही गिरना पड़ेगा। और उसी प्रकार से जिसने पाप किया है वो नीचे के लोकों में जाएगा, पाप का प्रायश्चित करके वापस धरती लोक पे आएगा। तो अब ये सर्कल कैसी है, पाप करोगे नीचे के लोकों में जाओगे, वापस धरती पे आ जाओगे, पुण्य करोगे ऊपर जाओगे, वापस यहाँ पे आ जाओगे। अब मेन प्रश्न ये आता है, आप लोग बताओ, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा जो केवल पाप ही करता हो, पुण्य ना करता हो? या कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो पुण्य ही करता हो, कभी पाप ना करता हो? आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल पुण्य करता हो, पाप ना करता हो, ना कोई ऐसा मिलेगा जो केवल पाप करता हो, पुण्य ना करता हो। यहाँ तक कि जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, वो भी कुछ ना कुछ पुण्य कर ही देते होंगे, आतंकवादी भी कुछ ना कुछ पुण्य कर देते होंगे। उसी प्रकार से जो साधु संत हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ पाप जाने जाने में हो ही जाते हैं। तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं, वो पाप और पुण्य का मिक्सचर होता है। अब हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि पाप और पुण्य होता क्या है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हम गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं, गुणों के अधीन होके। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, ये आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं गुणों के अधीन होकर करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग तीन रस्सियों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अरे सतोगुण, अरे देखो कितना सात्विक व्यक्ति है, सुबह सुबह उठ के मंदिर जाता है, सुबह सुबह उठ के पंछियों को दाना डालता है, सुबह सुबह गैयाओं की सेवा करता है, कोई भी इसके सामने दीन दरिद्र आ जाए तो उसकी बहुत मदद करता है, कितना सात्विक व्यक्ति है। अरे देखो ये कितना तामसिक है, जब देखो किसी को मारता रहता है, लड़ता रहता है, चोरी करता रहता है, बिल्कुल तामसिक प्रकार का व्यक्ति है। तो हम लोग इन तीन गुणों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। इसलिए हम जितने भी कर्म करते हैं वो इन तीन श्रेणी में आ जाते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। गीता के अगर 7वें 18वें अध्याय में जाएंगे आप, 16वें अध्याय में, तो उसमें ये सारा भगवान ने बताया गया है कि सात्विक भोजन कौन सा होता है, जो हम फल खाते हैं वो सात्विक भोजन होता है, मिर्ची वाला राजसिक होता है। और तामसिक भोजन कौन सा होता है, तामसिक भोजन वो होता है मांस मच्छी, तामसिक भोजन हो गया। उसी प्रकार से म्यूजिक, जो बहुत लाइट म्यूजिक होता है, वो हो गया सात्विक म्यूजिक। मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला, यानी कि तामसिक म्यूजिक, जिसमें बहुत तेज तेज की डोल और बहुत तेज तेज की हिप हॉप होगा कि बंदे का सर ही दर्द हो जाए, और इसका मिक्सचर राजसिक। तो हम जितने भी कर्म करते हैं, अभी हम सब लोग इन तीन रस्सियों से बंधे हुए हैं। अभी हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सब लोग तीन रस्सी से बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि अभी आप जो कथा भी सुन रहे हो या आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, वी ऑल आर बाइंड बाय दिस थ्री रूप्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। अब ये तीन रस्सियां क्या होती है, इस संसार के जितने भी कर्म है उनको इन तीन श्रेणी में बांटा गया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म को ही हम लोग पुण्य बोल देते हैं, तामसिक को पाप बोल देते हैं, इन दोनों का मिक्सचर हो गया राजसिक कर्म। अब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम किसके अधीन होकर कर रहे हैं, कर्म के अधीन होकर। अभी छोटे से उदाहरण से समझना आप, मैं उड़ीसा के गांव में था, भुवनेश्वर के पास। वहां पे मैंने दो बच्चों को देखा, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 3 साल का। 3 साल के बच्चे ने क्या किया, एक कुत्ते को पकड़ा, छोटे से कुत्ते को, पिल्ले पिल्ले को, और उसको दीवार के साइड में लगाया। अब उसको लात मार रहा है, वो जैसे ही पिल्ला भागता है फिर उसको पीछे पूंछ से खींचता है, दीवार के साइड में लगाता है, फिर लात मारता है। अब इसने 7-8 लाते उसको मार दी। अब उतने में इसका बड़ा भाई आया जो इससे 2 साल बड़ा है, उसने पहले छोटे भाई को धक्का दिया, उसको थप्पड़ मारा, पिल्ले को गोदी में उठाया, घर पे लेके गया और उसको वहां पे रोटी खिला रहा है, दूध पिला रहा है और उसको बहुत प्रेम कर रहा है। अभी जो 3 साल का बच्चा है, ये जब पिल्ले को मार रहा है और पिल्ला रो रहा है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है पिल्ले को रोते हुए देख के, और ये बड़ा खुश हो रहा है। और वही
जब उसका बड़ा भाई उसको देख रहा है तो साथ ही साथ में बड़ा भाई उसको देखने के साथ साथ उसके हृदय में दया आ जाती है और बड़े भाई को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़े भाई को दुख होता है, वो अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार के उस पिल्ले को प्यार करता है। अब जब भी अपने इस पिल्ले को प्यार कर रहा है तो छोटे भाई को देख के गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे तो मारा और इसको कुत्ते को प्यार करता है। अभी देखता हूँ इसको, जैसे इसको छोड़ेगा फिर इसको मारूंगा। अब प्रश्न ये है कि इसको उस पिल्ले को प्रेम करके आनंद आ रहा है और इसको उसको मार के आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपने गुणों के अधीन है। कौन से गुणों के अधीन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो जो बड़ा भाई है वो सतोगुण के अधीन है, तो जो व्यक्ति सतोगुण के अधीन होगा उसको सात्विक कार्य करने में अच्छा लगेगा, उसको सात्विक कार्य ही उसको भाएंगे, उसको वो अच्छा लगेगा। और जो तमोगुण के अधीन होगा उसको तामसिक कार्य करने ही अच्छे लगेंगे। तामसिक व्यक्ति को मांस मदिरा बहुत अच्छी लगेगी और वही सात्विक व्यक्ति के सामने अगर मांस मदिरा आ जाएगा वो तो नाक बंद कर लेगा। अब हमारे दिल्ली में हमारे घर के सामने नॉनवेज की दुकान थी, हमसे सूंघा नहीं जाता था। शाम को जब वो अपना भट्टा चलाते थे नॉनवेज के तो हमें पीछे भागना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आती थी और लोग उसको पता नहीं कैसे खा लेते हैं। तो ये क्या है कि हम सब लोग अपने गुणों के अधीन हैं, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर सात्विक सतोगुण प्रधान होगा वो सात्विक कर्म करेगा, जिसके अंदर तमोगुण प्रधान होगा वो तामसिक कर्म करेगा। लेकिन अभी प्रश्न क्या है कि जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म का रिएक्शन होगा। चाहे वो सात्विक कर्म हो उसका भी रिएक्शन होगा, तामसिक कर्म हो उसका भी रिएक्शन होगा, दोनों का मिश्रण है उसका भी रिएक्शन है। हर कर्म का अपना एक रिएक्शन है। अब हम प्रश्न प्रश्न आता है कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका रिएक्शन होगा। अब मैंने इस जन्म में बहुत पुण्य करे, बहुत पुण्य, अब मैंने जो बहुत पुण्य करे उसका रिएक्शन क्या होगा? अगले जन्म में मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा। स्वर्गलोक में जाके मेरे को एक देवता का बहुत दिव्य शरीर मिलेगा, दीर्घ आयु होगी, वहां पे बहुत सारी अप्सराएं मिल जाएंगी, बहुत सारा धन मिल जाएगा, बहुत सारे विमान मिल जाएंगे, बहुत सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है? जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे वापस आपको धरती लोक पे फेंक दिया जाएगा। अब वही पाप करा तो ठीक है, नीचे नरक आदि लोक में जाके बहुत पीड़ाएं होंगी, लेकिन वापस धरती लोक पे फेंक दिए जाएंगे। तो अब प्रश्न ये है, इसलिए बोलते हैं कर्म को चक्र, कि कर्म क्या है? एक चक्र की तरह है। आपको गोल 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 इसी पृथ्वी लोक पे गोल 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 आपको कर्म घुमाते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई सात्विक कार्य कर रहा है, जिसने बहुत पुण्य करे, दान आदि करा, तो उसका बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ, उसके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन तब भी देखने को मिलता है उसके जीवन में दुख है। और अगर कोई बहुत पापी आत्मा था जिसके पास धन आदि कुछ भी नहीं है, जिसके पास रोग में भी पीड़ित है, उसको भी कुछ ना कुछ लाइफ में हैप्पीनेस तो मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म है, अब इस चीज को समझने का प्रयास करना कि कोई भी ऐसा सात्विक कर्म नहीं है जो 100% पुण्य हो, और ना ही कोई ऐसा पाप है जो 100% पाप हो। अगर इस जगत का कोई भी पाप ले लोगे उसके अंदर भी 0.001 पुण्य छुपा होगा। और इसी प्रकार से अगर आप इस जगत का कोई 100% पुण्य भी ले लोगे तो उस 100% पुण्य के अंदर भी 100% पुण्य का भी नहीं होगा, 0.0001% पाप भी छुपा होगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला था कि तुम्हें अर्जुन क्या करना है? तुम्हें कर्म नहीं करना, तुम्हें कर्म योग करना है। अब कर्म योग क्या होता है? जब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उसको बोलते हैं निस्त्रे गुणो भव अर्जुना। कि अर्जुन तुम क्या करो? त्रिगुणे विश्व वेदा निस्त्रे गुणो भव अर्जुना, कि अर्जुन ये जो वेदों के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तुम क्या करो? त्रिगुणे विश्व वेदा निस्त्रे गुण भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। और कौन से गुण में हो जाओ? नित्य सत्स्तो निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। यानी कि इन तीनों गुणों से ऊपर जो गुण है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो पहला हो गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम सारी जीवात्माएं इन तीन गुणों से बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके थे। वो कौन से गुण में आ चुके थे? वो आ चुके थे शुद्ध सत्व में, जिसको भगवान कृष्ण ने बोला था कि तुम अर्जुन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान किसमें है? शुद्ध सत्व में। अब ये सत्व और शुद्ध सत्व क्या होता है? इस जगत का कोई भी आप सतो कार्य, सात्विक कार्य ले लो, उसके अंदर तामसिक और राजसिक मिश्रित होगा ही होगा। उदाहरण, हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, जिसके अंदर जो भी व्यक्ति आता है सबका फ्री में इलाज होता है। अब एक दिन वहां पे एक रेपिस्ट आया जो गांव में गया था किसी स्त्री का रेप करने के लिए, और लोगों ने उसको पकड़ के जब उसको मारना शुरू किया, अपनी जान बचाते बचाते वहां से भागा, उसके सर पे बहुत चोट आ गई। अब उसने उस हॉस्पिटल में आके अपना इलाज कराया, इलाज करा के ठीक हो गया, फिर वापस वो अपना चोट डकैती करेगा ही करेगा। अब जिसने ये हॉस्पिटल खोला था किस उद्देश्य से खोला था? उसने हॉस्पिटल इस उद्देश्य से खोला था कि अगर कोई भी यहाँ पे आएगा तो मैं उसका इलाज करूंगा। अब उसको तो नहीं पता चला ना कि उसके यहाँ पे चोर भी आके अपना इलाज करके चला गया, और अब इसका तो पाप हो गया। तो अगर उसने करा तो पुण्य के लिए था, लेकिन वो क्या किया? उसके अंदर पाप कार्य उसके अंदर स्पर्श हो गया। अब इसी का उल्टा ले लो,
महाराज जी को उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति ने मर्डर किया। जब एक व्यक्ति ने मर्डर किया, मर्डर करने के 4 घंटे बाद पुलिस वालों को पता चला, और 4 घंटे बाद उसकी बॉडी को जब पुलिस वाले लेने आए तो उसमें से इतना खून निकल चुका था और उस खून को चींटियां छोटी छोटी उस खून को पान कर रही थी। अब इसने करा तो मर्डर था, ये तो बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन पुण्य भी कर दिया। क्या? हजारों चींटियों का ऐसे पेट भर दिया। तो उस पाप के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुण्य छुपा हुआ आ गया। तो इसलिए इस जगत का जो भी सतोगुण कार्य है वो शुद्ध सत्व कभी नहीं होगा, उसके अंदर तमोगुण और उसके अंदर रजोगुण मिश्रित होगा ही होगा। इसलिए इस जगत में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोले कि मैं केवल सुखी सुखी हूं, कभी जीवन में दुख आता ही नहीं है। जीवन में सबके दुख आता ही आता है। अब इस जगत में आपको मैं एक उदाहरण नोट देता हूँ। अब एक व्यक्ति बहुत गरीब है, हमने देखा भाई ये बहुत गरीब है, चलो मैं इसको 10 रुपए दे देता हूँ, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए। अब उस 10 रुपए से वो जाके क्या करेगा? क्या पता वो बीड़ी पी ले, क्या पता वो सिगरेट पी ले, क्या पता वो कोई नशा कर ले। दिल्ली में तो कनॉट प्लेस में सारे भिखारी बैठे रहते हैं, वो सब पैसे के लिए नशा ही करते हैं। अब उसने आपने तो उसको पैसे दिए किस लिए? कि हाँ हाँ चलो कुछ भोजन करेगा, बेचारा गरीब है। लेकिन आपके पैसे से उसने क्या कर दिया? आपके पैसे से उसने कुछ नशा आदि कर दिया। अब उसका पाप किसको लगेगा? उसका पाप आपको लगेगा। और चलो मैं और इंटेलिजेंट बनता हूँ, अब मैं और इंटेलिजेंट बनता हूँ, उसको पैसे नहीं देता हूँ। अब वो भूखा है ना, तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको जाके बिस्कुट खिला दूंगा, या मैं उसको जाके मार्केट से रोटी सब्जी खरीद के खुद अपने सामने बैठा के खिला दूंगा। अब इसमें भी पाप है। अब बताओ इसमें क्या पाप है? इसमें क्या पाप है, कोई बता सकता है? इसमें है, भगवत गीता में भगवान ने पंचसूना पाप के बारे में बताया है। ये पंचसूना पाप क्या होता है? महाभारत में आता है इसका वर्णन। ये पंचसूना पाप होते हैं जिसको भगवत गीता के श्लोक में भगवान कृष्ण ने बोला है, यज्ञ शिष्टाशनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजन्ते ते त्वगम पापम ते पचन्ति आत्मकरणात्। कि अर्जुन, यज्ञ शिष्टाशनो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, जो भगवान को अवशिष्ट भोजन खाते हैं, यानी कि भगवान को पहले भोजन अर्पित करते हैं यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को, और उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को बिना भोग लगाए स्वयं भोजन ग्रहण करता है तो वो क्या करता है? यज्ञ शिष्टाशनो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजन्ते ते त्वगम पापम ते पचन्ति आत्मकरणात्। कि वो क्या कर रहा है? वो अपने पापों को ही खा रहा है, पापों को ही बचा रहा है। कैसे? ये 5 पंचसूना पाप होते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। सबसे पहला, जब आप चलते हो आपके पैर के नीचे कीड़े तो आएंगे, कितना बचोगे? आप मार्केट गए, सब्जी लेके आए, रास्ते में कितने सारे जीवों की हत्या हो जाएगी। उसके बाद जब आप धान कूटते हो, जब धान को कूटा जाता है तब भी बहुत सारी जीव हत्या होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए उसको छाना जाता है आटे को बाद में, क्योंकि उसमें बहुत सारी जीवों की हत्या हो जाती है। उसके बाद जब हम सफाई करते हैं, जब आप झाड़ू मारते हो, पोछा मारते हो, तब भी बहुत सारी जीवों की हत्या होती है। आप अग्नि जला रहे हो, चूल्हा जलाओगे, तब भी बहुत सारे जीवों की हत्या होगी। उसके बाद जहाँ पे पानी को रखा जाता है, पहले तो पानी को उसमें रखा जाता था, कलश में रखा जाता था, तो जिस स्थान पे रखते थे वहां पे भी बहुत सारे कीड़े बैक्टीरिया आई जाते थे। यहाँ तक कि प्लांट्स है लाइफ, कहाँ तक बच्चों की प्लांट्स में भी लाइफ है। तो इसलिए इस जगत का आप कोई भी अगर प्योर से प्योर कार्य भी ले लो, इसलिए भगवान ने एक उदाहरण दिया, अग्नि सबसे शुद्ध मानी जाती है। अग्नि के अंदर आप कुछ भी डाल दो वो कभी अपवित्र नहीं होगी। अग्नि के अंदर आप कचरा भी डाल दो, मल भी डाल दो, मूत्र भी डाल दो, वो सबको जला के राख कर देगी, और अग्नि हमेशा पवित्र रहती है। इतनी पवित्र अग्नि के अंदर भी एक दोष है, क्या? उसमें धुआं है। तो उसी प्रकार से हम इस जगत का कोई भी पुण्य से पुण्य कर्म ले लें, उस पुण्य कर्म के अंदर कहीं ना कहीं लेश मात्र थोड़ा सा पाप छुपा ही होगा। यद्यपि आप उसको नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाप छुपा हुआ है। अब उसी प्रकार से हर पाप के अंदर कहीं ना कहीं लेश मात्र थोड़ा सा, चाहे 0.0000001% हो, पुण्य भी होगा। तो अब हम लोगों की स्थिति कैसी है कि अगर हम लोग इन कर्मों में ही पड़े रह जाते हैं, पाप पुण्य, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो जीव आत्मा है, पुण्य कर्म के फलस्वरूप उसको मानो अच्छे घर में जन्म मिला, एक अमीर घर में जन्म मिला, घर में तो जाना पड़ेगा, 9 महीने तो माँ के घर में रहेगा ही ना, तो 9 महीने तो वहां कष्ट होगा ही होगा। जन्म हुआ है तो बुढ़ापा भी निश्चित है, बुढ़ापे में अनेक कष्ट आ जाएंगे। बुढ़ापा है तो बुढ़ापे के बाद मृत्यु भी है, कईयों की बुढ़ापे से पहले भी मृत्यु हो जाती है, और बीच में इतनी सारी बीमारियां भी है। तो ये जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये जो 4 प्रकार के जो दुख भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं, चलो मानो अगर कोई बहुत पुण्य आत्मा है, उसको बीमारी नहीं भी हुई, मृत्यु तो आएगी, मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। तो इसलिए ये जो 4 प्रकार के जो दुख है, इन दुखों से बचने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें जो भी युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध किसके लिए करना है? माम अनुस्मर युद्धाचा, कि अर्जुन तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। और किस लिए युद्ध करो? मेरे लिए युद्ध करो। उसको बोला क्या है? कर्म योग, यद अश्नासी
यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्से आसि कौन्तेय तद पुरुष मद अर्पणम, कि हे अर्जुन जो तुम खाना खाते हो, जो तुम दान देते हो, जो तुम कार्य करते हो, जो भी तुम कर्म करते हो, तुम अपनी सारी की सारी क्रियाएं क्या करो, तत्पुरुष मद अर्पणम, मेरे को अर्पित करके करो। उससे क्या होगा, उससे तुम सारे कर्मों के रिएक्शन से बच जाओगे। यज्ञ अर्थात कर्मणयो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि देखो अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्मणो, तुम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए करो। यज्ञ अर्थात कर्मणयो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, अगर तुमने भगवान के लिए कर्म नहीं करे तो वो कर्म तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएंगे। तद अर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार, इसलिए अर्जुन तुम कर्म तो करो, लेकिन किससे जुड़ के, मुझसे जुड़ के कर्म करो। तो जो कर्म हम अपने लिए करते हैं वो होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आते हैं, पाप और पुण्य का मिक्सचर होता है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक कर्म बंधन है, पाप और पुण्य, पाप पुण्य पाप पुण्य, हमने इस जितने भी कर्म करे वो हमारे बंधन में फंस गए। अच्छे कर्म के लिए ऊंचे लोकों में भी जाना पड़ेगा, जो बुरे करें उसके लिए नीचे लोकों में भी जाना पड़ेगा। इसलिए आत्मा कैसी है, जैसे आत्मा को पीसते हैं, जैसे चटनी पीसते हो तो क्या करते हैं, मिक्सी ऑन करते हैं और गोल गोल घुमाते हैं ना, तो ऐसी जीवात्मा को पीसा जाता है। कैसे, ऊपर और नीचे के लोकों में धरती बीच में सेंटर हो गई, और ऐसे 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 गोल 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 गोल, दुनिया गोल है बोलते हैं ना, तो कर्म भी गोल है, हमें ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्मों के चक्कर में पड़ के कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक के डुबाए, कभी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, कभी नरक में चले जाते हैं, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी शूद्र, कभी कीट, अनेक अनेक योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है, 84 लाख योनियों में। तो ये है हमारी कर्मों की गति। लेकिन जब हम अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सतो गुण, शुद्ध सत्व, यानी कि अब मैं अपने सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा हूँ, उस समय वो कर्मों के बंधन से बच जाता है। इसको एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई, जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो सोचो उसके अंदर कितनी सारी गैयाएं मर गई, कितने सारे वृद्ध जो माताएं थी वो मर गई, कितने सारे बच्चे मर गए, कितने सारे का घर पूरा जल गया। हनुमान जी को दोष लगेगा? हनुमान जी को दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन्होंने राम जी के लिए किया था। हमारी जो मिलिट्री है, जब हमारी मिलिट्री देश के लिए लड़ने के लिए जाती है, वो कितनी सारी AK-47 से लेके कितनी बम बारूद सब कुछ जला फेंकती है, और कितने सारे सामने वाली सेना का मार देती है। लेकिन हमारी सेना को उस समय कोई दोष लगता है? नहीं लगता। लेकिन वही सेना अगर अपने पर्सनल के लिए युद्ध करने के लिए जाए, किसी को गोली मार दे, तो उसको सरकार जेल में बंद कर देगी। उसी प्रकार से जब हम कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्मों के रिएक्शन से बच जाते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं तो उस कर्म बंधन में पड़े रहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से और समझना कि कर्म बंधन कैसे बांधते हैं, एक छोटी सी स्टोरी से इसको समझने का प्रयास करना। अब कोई एक गांव के दो बच्चे, मेदिनीपुर गांव के रहने वाले, बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है मेदिनीपुर। इन दोनों के माता पिता दोनों किसान है, बहुत गरीब है। अब जैसे इनकी 12वीं खत्म हुई, माता पिता ने बोला कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहाँ जाना है, कॉलेज में जाके जो कोर्स करना है कर लो, हमने तुम्हारे लिए 3-3 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए हैं। और बच्चों ने बोला नहीं पिताजी, अब हम आगे पढ़ना नहीं चाहते, ये 3 लाख रुपए दे दो, हम दुबई जाके बिजनेस करेंगे। माता पिता ने बोला देखो बच्चों, बात ऐसी है, हम गरीब किसान हैं, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए 10-12 साल इकट्ठे करके 3 लाख रुपए जोड़े हैं। तुमने इससे बिजनेस करना है बिजनेस करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, लेकिन कल को ये मत बोलना कि तुमने हमें पढ़ाया नहीं, हमने पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए रखे हैं। दोनों आपस में मित्र थे, दोनों ने बोला नहीं नहीं माता पिता, हम आपको ऐसे नहीं बोलेंगे। दोनों ने अपने माता पिता से 3-3 लाख रुपए ली, दुबई की टिकट ली, दुबई चले गए 6 लाख रुपए लेके। वहां पे इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया। 2-3-4-5 साल हो गए। अब 5 साल में इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए कमा लिए। अब देखा भाई 5 साल तो हो गए हैं, 3 करोड़ रुपए कमा लिए, बहुत है। अब वापस गांव में चलते हैं, वहीं पे चल के कोई ना कोई अपना बिजनेस डाल देंगे। 5 साल घर से बहुत दूर रह गए, अब शादी की उम्र हो चुकी है, घर चल के शादी भी करनी है, माता पिता भी बूढ़े हो रहे हैं, उनको देखना है। दोनों दोस्तों ने वापस दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली से वापस मेदिनीपुर जाएंगे। तो बोला चलो भाई रास्ते में बहुत सारे स्थान है, गया काशी, वो सब घूमते हुए चलते हैं, चित्रकूट। अब रास्ते में ही क्या हुआ, एक दोस्त के मन में लालच आ गया। लालच ये आ गया कि भाई हमने 3 करोड़ कमाया, कल पहुंचेंगे गाँव सीधा, डेढ़ इसका डेढ़ मेरा, अगर रात को ही मैं इसको मार दूं तो सारा मेरा हो जाएगा, इसके घर वालों को 10-20 लाख रुपए दे दूंगा। अब उतने में इसने क्या किया, रात को उसके दूध में जहर मिला के उसको पिला दिया और वो मर गया। और बहुत रोने लगा, हाय मेरा दोस्त मर गया, दोस्त मर गया। करते करते गांव में भी खबर फैल गई, गांव में लेके पहुंचे, अंतिम संस्कार सब हो गया, किसी ने शक भी नहीं किया। तो दोनों परम मित्र थे, उसके घर में जो 10-20 लाख देने थे दे दिए। कुछ सालों बाद इसके घर वालों ने इसकी शादी कराई, इसका बच्चा होता है, बच्चा 3-4-5 साल का हो जाता है। अब जब इसका बच्चा 5 साल का हुआ, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा इसने वहां पे अपना गाँव में बिजनेस करा हुआ है। 5 साल बाद क्या होता है, इसके बच्चे को बुखार हो जाता है। ये रियल स्टोरी है। बच्चे को बुखार हो जाता है तो बच्चा बड़ा परेशान, मतलब माता पिता बड़े परेशान।
बुखार के लिए 2-3-4 जगह दिखाया, फिर पेट में दर्द होने लगी, बाद में पता चलता है इसके पेट में तो कैंसर है और कैंसर की भी लास्ट स्टेज है, बच्चा बच नहीं सकता। उन्होंने बोला मेरे पास पैसे की कमी है क्या, मैं इसको हर जगह जाके दिखाऊंगा। तो उसने कलकत्ता से दिल्ली में दिखाया, दिल्ली से मुंबई में दिखाया, बैंगलोर में दिखाया, उसके बाद फ्लाइट पकड़ के विदेश में चला गया, विदेश में जाके उसने बड़े बड़े जो वहाँ पे क्लिनिक्स है वहाँ पे दिखाया। और अल्टीमेटली सारे डॉक्टर ने बोला अरे छोटे से बच्चे को लेके क्यों इतना परेशान होते हो, कुछ भी कर लो ये नहीं बच सकता, घर पे जाके शांति से इंतजार करो इसकी जाने का। वापस घर पे आया और बहुत दुखी है। अब वो समय आया, वो अंतिम घड़ी जब इसका बेटा जाने वाला था, बेटे ने पिताजी को बुलाया, अरे पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा पूछो। पिताजी ये बताओ कि मेरी बीमारी में आपको कितना पैसा नुकसान हो गया। अरे 5 साल का बच्चा ऐसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो साथ ही साथ में बोले अरे बच्चे तुम कैसी बातें करते हो, सारा कुछ तो तुम्हारा है, पैसा क्या है, आज है कल नहीं है दोबारा है, पैसे की चिंता क्यों करते हो, भगवान तो दोबारा दे देंगे, तुम पैसे की चिंता मत करो, कोई पैसा नहीं किया। देखो पिताजी मेरा अंतिम समय आ चुके, मैं जाना चाहता हूँ और मैं शांति से जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे इतना बता दो कि आपका कितना पैसा गया है। पिताजी डर गए, बच्ची बातें कैसी कर रहा है। बेटा देखो बात ऐसी है, सारा तुम्हारा ही था, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। पिताजी देखो अंतिम घड़ी आ चुकी है, आप कृपया करके मुझे बताइए मेरा आपका कितना पैसा बर्बाद किया है। बेटा देखो जब तुम्हारी बीमारी हुई थी आज से 8 महीने पहले हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, आज हमारे अकाउंट सारे खत्म हो चुके हैं, केवल अकाउंट में 3 लाख रुपए बचे हैं। अच्छा पिताजी आपको याद है आपका एक मित्र था जिसके साथ आपने दुबई में जाके बिजनेस किया था और जिसको आपने दूध में जहर देके मार दिया था। एकदम सुन के डर गया। वो मित्र आपका और कोई नहीं, वो मैं ही था। अपना बदला पूरा करके मैं जा रहा हूँ, 3 लाख रुपए जिससे बिजनेस शुरू किया था आपके अकाउंट में छोड़ के जा रहा हूँ, इतना बोल के स्वाहा, बच्चा चला गया। अब यहाँ पे क्या शिक्षा है, इसी से आप समझ गए हो कि कर्म की गति क्या होती है। अब कई लोग बोलते हैं अरे हमें ऐसे पुत्र मिले, हमारा पुत्र जो है वो हमारी सेवा नहीं करता। कई लोग बोलते हैं ना आजकल, अब हम तो देख ही रहे हैं राधा कुंड पे हम लोग 1,000 माताओं को हर महीने राशन देते हैं, उनके पुत्रों ने उनको घर से बाहर निकाला हुआ है। तो अब वो अपने पुत्रों को कोसती हैं कि देखो हमारे पुत्रों ने हमें सेवा नहीं करी। तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने कर्म है, किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने ही कर्म हमारे सामने आते हैं। उसका अपने कर्म उसके पुत्र के, उसके अपने जो मित्र था वही उसका पुत्र के रूप में आया। तो कर्मों की गति इतनी हुई है, इतनी हुई है कि उसको समझना इतना आसान होता नहीं है। एक व्यक्ति रोज जाता था अपने ऑफिस गाड़ी से, रोज गाड़ी से जाता है। आज उसने सोचा यार रोज तो गाड़ी से जाता हूँ, आज बहुत ट्रैफिक होगा, चलो आज बाइक से चले जाता हूँ। आज बाइक से जा रहा था तो पीछे से बस वाले ने हिट कर दिया, पैर पूरा टूट गया। अब क्या बोलता है, अरे भाई मैं तो रोज गाड़ी से जाता था ऑफिस, आज बाइक से चला गया, कि ऐसी मेरी बुद्धि मारी गई थी, बाइक से चला गया तो गाड़ी ने हिट करा, मेरा पैर टूट गया। अगर बाइक से नहीं गया होता, गाड़ी से जाता तो पैर तो बच जाता। बाइक से गया इसलिए पैर टूट गया ऐसी बात नहीं है, पैर टूटना था वो लिखा था, इसलिए बाइक से गया। तो हमारे जो कर्म है वो हमें ऐसे बांध के रखते हैं कि हमें जैसे ही हमारे प्रारब्ध सामने आने वाले होते हैं तो हमसे वो क्रिया करा बैठते हैं। कैसे, अब इसको अब हम थोड़ा और इलेबोरेट करके समझते हैं। अभी तक हमने जो समझा पहले उसको समराइज करते हैं। कर्म 3 श्रेणी में बटे गए हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो सात्विक भी शुद्ध सात्विक नहीं है, उसके अंदर भी दोनों गुणों का मिक्सचर है। सिमिलरली विद तामसिक, तामसिक भी शुद्ध तामसिक नहीं है, उसके अंदर भी दोनों गुणों का मिक्सचर है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार हमें अनेक अनेक जन्म मिलते हैं, और जो भी जन्म मिलता है जन्म के अंदर जन्म तो होगा ही, जन्म है तो मृत्यु भी होगी। तो जन्म और मृत्यु के अंदर ही जीव फंसा रहता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को भगवान से अटैच कर देते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, इस कर्मों के रिएक्शन से हम लोग नलीफाई हो जाते हैं, और तब उसकी वो शुद्ध सत्व कर्म माने जाते हैं और वो भगवान की भक्ति हो जाती है, और फिर वो कर्म जीव को नहीं बांधते, जीव वैकुंठ भगवान के धाम की ओर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, अभी प्रश्न ये है कि जब मैं ऑलरेडी बंधा हूँ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से, तो इसमें मेरा दोष क्या है। अब मैं हूं ही तामसिक, मैं बचपन से तामसिक हूँ, मुझे बचपन से मांस मदिरा अच्छा लगता है, तो उसमें मेरा दोष क्या है। लेकिन नहीं, अब इसको भी आप समझने का प्रयास करना कि एक आतंकवादी ने बम फोड़ा, दिल्ली की सरोजनगर मार्केट में फोड़ा था। अब वहां पे बम फूटना था, वो तो लिखा ही हुआ था कि वहां बम फूटना है, वो पहले से ही प्री डिस्टाइंड था कि वहां बम फूटना है। और जिन जिन लोगों की मृत्यु लिखी थी वो लोग भी काल गति के अनुसार उस दिन वहां पे पहुंच गए और उन सबकी वहां पे मृत्यु हुई, वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब जिनका ऑलरेडी मृत्यु होना वहां लिखा ही हुआ था, तो इसकी गलती क्या है जिसने आके बम फोड़ा। प्रश्न तो ये आ रहा है कि भाई मैं भी अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ, उसमें मेरी गलती क्या है। अब दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर है,
वो नॉनवेज भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं। वो बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में लिखा है नॉनवेज खाना, दारू पीना, तो मेरी जो किस्मत में लिखे किस्मत थोड़ी ना मैं बदल दूंगा, भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ इसलिए मैं खा रहा हूँ, मैं पंडित हूँ तब भी क्या हुआ। अब ये एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसी बातें करेंगे तो सोचो देश का क्या बेड़ा गर्क नहीं होगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं हम कि जैसे ये रस्सी है ना, ये गले में एक रस्सी है, मतलब ये तुम्हारा उतरी है। तो अगर मानो कि किसी के गले में आपने रस्सी बांधी 3 मीटर की, गाय के गले में आपने 3 मीटर की रस्सी बांधी, इसका मतलब क्या है कि गाय को आपने स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन परतंत्र स्वतंत्र, साथ में आपने उसको फुल फ्रीडम नहीं दी है। फुल फ्रीडम तब होगी जब आप उसकी गाय की रस्सी ही खोल दो, वो कहीं भी चले जाए। लेकिन मैंने गाय के गले में 3 मीटर की रस्सी बांधी है, तो जो जीव है वो है परतंत्र स्वतंत्र। हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हम परतंत्र स्वतंत्र हैं, यानी कि भगवान के परतंत्रता में हमारी स्वतंत्रता है। जैसे अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में स्वतंत्र है। अब ये नहीं बोलेंगे भाई इंडिया तो आजाद हो गया तो मैं भी आजाद हो गया, जो मन आएगा सो करूंगा, नहीं। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो और आपको जो फ्रीडम दी गई है उसकी लिमिटेशन है। उसी प्रकार से भगवान जब हमें कर्मों की करने के लिए हमें जो भगवान ने एक स्वतंत्रता दी है, वो एक गले में रस्सी बांध के दी है, किसी को 2 मीटर, किसी को 3 मीटर, किसी को 5 मीटर। तो जैसे गाय के गले में अगर 3 मीटर की रस्सी है तो 3 मीटर की उसके पास स्वतंत्रता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो पहले लिखा हुआ था, नहीं, भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। तो अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक्स है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्मों का रिएक्शन हमें इस जन्म में मिलेगा ऐसा नहीं होता है। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका रिएक्शन हो सकते हैं हमें अगले जन्म में मिले, हो सकता है 10 जन्म बाद मिले, हो सकता है 100 जन्म बाद मिले, हो सकता है 1000 जन्म बाद मिले। उसकी रिएक्शन हमें कभी भी मिल सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि एक तो मेरे साथ हो गया, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके रिएक्शन मुझे जब भी मिलेंगे, ठीक है, तो मैं ये मेरे नए कर्म बन रहे हैं। और जो मेरे साथ ऑलरेडी डिस्टाइंड है, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है, वो क्या है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। इसको अच्छे से याद रखना, प्रारब्ध। दो 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 फ्रेज है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। अब प्रारब्ध और अप्रारब्ध क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं, ये फूलों की माला, ठीक है, मेरे घर में ठाकुर जी की प्रसादी फूलों की माला है। ये जो फूलों की माला है इसके अंदर कितने फूल होंगे? इसके अंदर नाना करते हुए 200 फूल होंगे। हर एक एक फूल के अंदर 200-200 पंखुड़ियां होंगी। तो इसके अंदर कितने फूल हो गए? लगभग 40,000 इसके अंदर पेटल्स हैं। ये ऐसे 40,000 इसके अंदर पंखुड़ियां हैं। तो ये जो पूरे की पूरे 40,000 पंखुड़ियां हैं मेरे गले में, मान लो ये मेरे अपरारब्ध कर्म है, यानी कि मेरा मेन बैंक अकाउंट जिसके अंदर मेरे 40,000 रुपीज डिपॉजिट है। अब उस 40,000 रुपीज में से मुझे 1 रुपये मिला, ये एक पेटल मिला। तो इस 40,000 अप्रारब्ध कर्म में से जो मुझे ये एक पेटल मिला है फूलों में से, ये है मेरा प्रारब्ध कर्म। अब है तो मेरे पास 40,000, लेकिन ये कहाँ पे स्टोर्ड है? ये मेरे बैंक में स्टोर्ड है, इसको मैं भी हाथ नहीं लगा सकता। जो मुझे उसमें से बैंक ने अलॉट किया है मैं सिर्फ उसी को हाथ लगा सकता हूँ बस, और वो है ये एक पेटल बस। तो ये होते हैं प्रारब्ध कर्म। अब इसको समझो, जो अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, किसी को पुरुष का मिला है, किसी को स्त्री को मिला है, किसी को दिल्ली में मिला है, किसी को राजस्थान में मिला है, किसी को बंगाल में मिला है, किसी को उड़ीसा में मिला है, किसी को गोरा मिला है, किसी को काला मिला है, किसी को छोटा मिला है, किसी को बड़ा मिला है, किसी को निरोग काया मिली है, किसी को रोग काया मिली है। तो ये जो भी हमें शरीर मिला है ये हमारे प्रारब्ध कर्म है। जिस दिन हमारे बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से ही वो जो उसका शरीर है वो ही उसके प्रारब्ध कर्म है। तो आत्मा के अकाउंट में बहुत सारे कर्म्स पड़े थे। उन कर्मों से कुछ एक कर्म भगवान ने सिलेक्ट करे, और वो जो कर्म सिलेक्ट करे उन कर्मों के बेसिस के ऊपर उसको एक शरीर मिलता है। और वो कर्म जब खत्म होते हैं तब उसकी मृत्यु आ जाती है। तो एक्चुअली जन्म क्या है? जन्म है हमारे प्रारब्ध कर्म का आरंभ होना, और मृत्यु क्या है? हमारे प्रारब्ध कर्म का खत्म हो जाना। जिस दिन हमारे प्रारब्ध कर्म जो हमें मिले हैं जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन मृत्यु हो जाएगी। दैट लास्ट, वो हमारी लास्ट सांस होगी। तो उसके बाद फिर उसी अकाउंट में से कुछ ना कुछ कर्म निकलेंगे। अब हो सकता है वो कर्म अच्छे थे तो हमें मनुष्य शरीर मिल गया, और उसी अप्रारब्ध कर्म में से कुछ ऐसे कर्म भी हो सकते हैं हमें मिले तो हमें कुत्ते का शरीर मिल जाए, बिल्ली का मिल जाए, गधे का मिल जाए, देवता का मिल जाए, असुर का मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आपके वो कर्म भगवान ने जो उसमें से निकाले हैं वो कौन से कर्म्स थे। तो ऐसा बहुत सौभाग्यवान जीव होता है, मतलब वो आत्मा बहुत सौभाग्यवान होती है कि जिसके उस अपरारब्ध कर्म में से उसके मनुष्य का शरीर मिल जाए। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। कैसी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है?
एक मनुष्य शरीर मिलने की अपॉर्चुनिटी कितनी रेयर है, इसको समझने का प्रयास करो। एक बहुत बड़ा महासागर है इंडियन ओशन, उस इंडियन ओशन के अंदर एक कछुआ छुपा हुआ है, और वो जो कछुआ उसके अंदर छुपा हुआ है वो 100 साल में एक बारी पानी से बाहर निकलता है, 1 सेकंड के लिए। और आपके हाथ में एक फ्रिस्बी है, और आपको वो फ्रिस्बी उस कछुए के गले गले में डालनी है। बोलो क्या प्रोबेबिलिटी कि आप डाल दोगे? 100 साल में एक बार ही निकलेगा। पता नहीं इतना बड़ा महासागर है कहाँ पे निकलेगा, हम उसको देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और अगर मानो देख भी लिया तो वो तो 1 सेकंड के लिए निकलेगा, और क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं उसे गले में फ्रिस्बी डाल भी दूंगा। इसलिए सारे शास्त्र बोलते हैं कि जो मनुष्य शरीर है ये सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। इदम बाहु सांबवंते मनुष्यम अर्थतम अनित्यम अप्रिय धीरा, कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है बहुत बहुत जन्मों के बाद मिला है। 84 लाख योनियों के बाद जाके मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। सोचो 84 लाख बारी अगर हम गिनने भी बैठे ना, तो उंगलियां भी है ना, उंगलियां भी थक जाएंगी। 84 लाख बहुत बड़ी गिनती होती है। 84 लाख बारी हमारा जन्म हुआ है, 84 लाख बारी हमारी मृत्यु हुई है अनेक अनेक योनियों में जाके, और तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अभी हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म का जो रिएक्शन है वो अप्रारब्ध में ऐड होता जा रहा है। यानी कि इस माला के अंदर, अभी इस माला में कितने फूल थे? इस माला में 200 फूल थे। उस 200 फूल में से एक फूल का केवल एक पेटल मुझे मिला, उससे मुझे मनुष्य शरीर मिल गया। अब इस मनुष्य शरीर की आयु मानो उस पेटल की जितनी भी होगी, 10, 20, 50, 60, 70, 100, 200 जितने भी उसके साल होंगे। अब मैं जितने भी कर्म करते जा रहा हूँ वो मेरी माला बढ़ती जा रही है। यानी कि जो मेरे अपरारब्ध है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो फल है। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्मों का जो फल होता है वो अपरारब्ध, वो मेरा अकाउंट में ऐड होता रहेगा, ऐड होते रहेगा, ऐड होते रहेगा। अब जब ये मृत्यु हो जाएगी उसके बाद मेरा अकाउंट तो बहुत बड़ा है, उसमें से फिर कुछ कर्म निकलेंगे, फिर मुझे कुछ ना कुछ शरीर मिलेगा। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मानो कि कुत्ते ने मुझे काट दिया, और मैंने कुत्ते को खींच के डंडा मार दिया। कुत्ते ने मुझे काटा, मैंने उसको फिर डंडा मार दिया। अब जो कुत्ते ने मुझे काटा, अब प्रश्न है कि कुत्ते का कर्म होगा या नहीं होगा? तो कुत्ते का कर्म नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको डंडा मार दिया, मेरा कर्म ऐड हो गया। कैसे? क्योंकि केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख में से मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी सारी की सारी योनि भोग योनि है। उसके अंदर केवल आप भोग भोगते हो। जो हम अभी मनुष्य शरीर के अंदर कर्म करेंगे, उन कर्मों को भोगने के लिए हमें 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे, और 84 लाख जन्म लेने के बाद जाके फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। अब यहाँ पे साइंस के जो बच्चे होंगे थोड़े इंटेलिजेंट, उनके माइंड में एक प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न ये आ जाएगा, प्रभु जी बात बताओ कि मनुष्य जीवन मिला हमें 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मान लो 60 साल। 60 साल में से 30 साल तुम्हारे सोने में निकल गए, बाकी बचे 30 साल। तो क्या 30 साल के अंदर हम इतने कर्म कर बैठेंगे क्या? इतने कर्म कि 30 साल के कर्मों को भोगने के लिए हमको 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो सारी कौन सी है? भोग योनि है। अगर किसी के अच्छे कर्म थे तो उसको अच्छे घर में कुत्ते का जन्म मिल जाएगा, जहाँ पे उसको एसी भी मिल जाएगा, जहाँ पे उसके साथ 2 सेवक होंगे उसकी सेवा करेंगे, जहाँ पे उसको दिन रात खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा। नहीं तो हो सकता है अच्छे कर्म नहीं हुए तो उसको गली का कुत्ता बनने को मिल जाए, सूखी रोटी खाने को मिलेगी, लोग उसको डंडा भी मारेंगे। और वो जो अमीर कुत्ता है वो तो गाड़ी में भी घूम रहा है, गर्मी में एसी में भी बैठ रहा है। तो अब ये सारे के सारे जो हमारे जो प्रारब्ध है जो हम आगे भोगेंगे अनेक 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 84 लाख योनियों में, वो तो डिसाइड कब होंगे? वो डिसाइड तो अभी इसी योनि से होंगे, क्योंकि ये ही कर्म योनि है। जो हम कर रहे हैं वो सारा का सारा ऐड होता जा रहा है, और वो हमें 84 लाख योनि में भोगना है। तो यस, इसका आंसर यही है कि एक छोटे से मनुष्य जीवन के अंदर, ये 50-60 साल के मनुष्य जीवन के अंदर, एक जीव मनुष्य इतने कर्म कर लेता है, इतने कर्म कि उन कर्मों को भोगने के लिए 84 लाख योनियां भी कम पड़ जाती है। 84 लाख योनि भोगने के बाद भी आप ये मत सोचो कि आपका अपरारब्ध अकाउंट खत्म हो गया है, वो तब भी बहुत पड़ा रहता है, बहुत पड़ा रहता है, वो तब भी खत्म होता नहीं है। तो सोचो कि अब इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एक कर्म का कितना लंबा लंबा क्या क्या रिएक्शन होगा, कि 60 साल के उम्र के अंदर, 60 साल तक हम इतने कर्म कर चुके होते हैं कि 84 लाख योनि में भी उसको हम भोग के खत्म नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों आएगा, ऐसा नहीं केवल पाप आएगा, पाप पुण्य दोनों का मिक्सचर आएगा। इसलिए मनुष्य योनि को बोला गया है कर्म योनि, और मनुष्य योनि की कर्म योनि के बाद की जो बाकी सारी योनि भोग योनि है। अब फिर से हम पहले रिवाइज अप कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक्स है। कर्मों को 3 श्रेणी में बांट दिया, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण। हम जो भी कर्म करते हैं हम इन गुणों के अधीन हैं, गुणों के अधीन होकर ही हम लोग कर्म करते हैं। गुणों के अधीन होकर कर्म करने के कारण हम अपने कर्मों के ही उस रिएक्शन में पड़े रहते हैं। पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, इसी में ही घूमता रहता है जी।
लेकिन जब भगवान से अपने कर्मों को कनेक्ट कर देते हैं तो पाप पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाता है और उसके सारे कर्म जो है उसका कोई रिएक्शन नहीं आता और वो भगवत धाम को जाता है। सेकंड, प्रारब्ध कर्म वो है जो हमको अभी शरीर मिला है, हमारा जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे प्रारब्ध कर्म है। और जो मैं अभी कर्म कर रहा हूँ, इन कर्मों का जो रिएक्शन है वो मेरे मेन अकाउंट में ऐड होता जा रहा है, जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध। उस अप्रारब्ध में वो ऐड हो रहा है। और मृत्यु के बाद, मृत्यु क्या है? जब प्रारब्ध कर्म खत्म, मृत्यु खत्म हो जाएगी, मतलब ये प्रारब्ध कर्म खत्म तो शरीर खत्म। फिर जो नया शरीर मिलेगा वो मेरा नया प्रारब्ध होगा। अगर अभी किसी का चींटी का कहीं पे जन्म हुआ है तो उसके प्रारब्ध कर्म थे जो चींटी के रूप में उसको प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ते हैं। मैं कर्म कर रहा हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है। फल प्रारब्ध मेरे, अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा। अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा मुझे आईएएस बनना है तो मैं आईएएस बनूंगा। अगर नहीं लिखा होगा तो प्रारब्ध में चेंज नहीं कर सकता। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब कैसा बिहेवियर कर रहा हूँ। कई लोग अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, कई उनके साथ बुरा व्यवहार रखते हैं, कई अपनी पत्नी के साथ झगड़ालू होते हैं, कई अपनी पत्नी के साथ उनका प्रेम प्रीति से रखते हैं। तो मेरे जितने भी व्यवहार हैं, जितनी भी मेरी डीलिंग्स हैं, जो मैं अपने कर्म्स कर रहा हूँ, तो इसको मुझे फोर्स कौन कर रहा है? ये कौन सी फोर्स है जो मेरे से कर्म करवाती है? जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने जाके इनको बोला था, कर्ण को, कि कर्ण तुम जानते हो कि जो तुम जिसका साथ दे रहे हो कौरवों का, वो अधर्म धर्म है, और जो जिनका तुम्हें साथ देना चाहिए, पांडव जो तुम्हारे अपने भाई हैं, वो ही धर्म है। तो कर्ण ने एक बात बोली थी भगवान श्री कृष्ण को, जानानि धर्मम न चमे प्रवृत्ति। हे केशव, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। जानानि अधर्मम न चमे निवृत्ति, और मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति ही नहीं होती। जो चोरी करने वाले हैं उसको पता है ये चोरी करना गलत है, मांस मदिरा पीने वाले को पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी छोड़ने का मन ही नहीं करता, मेरे को यही अच्छा लगता है। और वो मेरे को पता है वो ठीक है, लेकिन मेरा उस तरफ मन ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं? ये उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला था, जिसको भी हम लोगों ने सुना था कि हम लोग किसके अधीन होकर कर्म करते हैं? हम लोग कर्म करते हैं अपने गुणों के अधीन होके। हम सब लोग अपने गुणों के अधीन है, इसलिए हम सब लोग कर्म करते हैं। अब जो व्यक्ति तामसिक प्रधान है, जिसके अंदर तमोगुण भरा हुआ है, उसको आप लाख समझा लो, लाख, तब भी वो सतोगुण में नहीं आ सकता। इसलिए जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों को भी 3 श्रेणी में बांटा गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे 18 पुराण है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था, 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक। तो जो सात्विक पुराण है, सात्विक पुराण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि प्याज लहसुन आपको नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वो सात्विक लोगों के लिए है, तो सात्विक लोगों को मना कर दिया, प्याज लहसुन मत खाओ भाई। जो तामसिक लोग हैं, तामसिक लोग पता है कि मदिरा पान करेंगे ही करेंगे, नॉनवेज खाएंगे ही खाएंगे, तो उनके लिए विधि दे दी कि चलो तुम्हें नॉनवेज खाना है ना, तो विधि ऐसी है, ऐसा नहीं कि कभी भी दुकान पे गए खा लिया। अमावस्या की रात्रि के दिन, अर्धरात्रि के समय, अमावस्या की जब अर्धरात्रि होगी, उस समय तुमने गांव के बाहर जाना है, वहां पे काली को तुमने बकरी की बलि देनी है। बकरी की बलि देने के बाद उसका जो मांस है, वहां पे आसपास जितने भी चंडाल लोग रहते हैं उन सबको खिलाना है। दूर दूर तक आवाज देनी है, कोई भूखा तो नहीं है चंडाल, उन सबको खिलाने के बाद जो लास्ट में बच जाएगा वो तुमने खाना है। और जब बलि की बकरी दोगे, बकरी देते समय तुमने एक मंत्र को पढ़ना है, उसकी आंख में आंख डाल के क्या पढ़ना है, मांस भक्षिताम पुत्र यस्य मांसम ही आत्म्य आम। मांस का अर्थ क्या होता है? मांस। मांस का अर्थ होता है मांस भक्षिताम पुत्र, जिसको आज मैं खा रहा हूँ कल वो मुझे खाएगा, इसको बोलते हैं मांस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीट। मी ईट, मुझे खा, मतलब मैं खा रहा हूँ नहीं, तू मुझे खा, आज तू मेरी प्लेट में है, कल मैं तेरी प्लेट में होऊंगा। तो अब वो जो व्यक्ति है, जो नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा? भाई पहली बात तो वो रोज खाता था, अब उसके पास साल में केवल अमावस्या, साल में 12 अमावस्या होती है, केवल 12 दिन खा सकता है। और उसके लिए उसको रात को 12 बजे तक जागना पड़ेगा, पूरा बकरा खरीदना पड़ेगा। अभी तो मार्केट जाता है 50-100 ग्राम लेके खा लेता है। अब इतने पैसे भी उसको खर्च करने पड़ेंगे, इतनी सारी उसको विधि विधान में भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सबको खिलाना पड़ेगा। तो सोचेगा यार क्यों इतने पंगे में पड़ूं, छोड़ो ना, साल में एक ही बारी खा लेता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ ही देगा। जैसे एक बच्चा 10 सिगरेट पीता है, तो पिताजी बोलेंगे देख बेटा तू 5 पिया कर। फिर कुछ समय बाद बोलेंगे अच्छा बेटा 4 पिया कर, अच्छा बेटा 2 पिया कर, अरे 2 भी क्यों पीता है बेटा, छोड़ ही देना। तो ऐसे उसी प्रकार से तमोगुण व्यक्ति को उस गुण तक लेके आने के लिए तामसिक शास्त्र हैं, जो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, सत्वगुण की ओर लेके आते हैं। एकदम से व्यक्ति ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला है। तो अब जब हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, जब हम एक सदगुरु का सहारा लेते हैं,
तो उनके प्रभाव से क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो भगवान की भक्ति में आने से क्या होता है, भगवान की भक्ति शुद्ध सत्व है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और उन सबसे ऊपर शुद्ध सत्व। तो जब हम शुद्ध सत्व के टच में आते हैं तो शुद्ध सत्व के टच में आने के बाद हम लोग इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, और तब हम अपनी एक्टिविटीज को कैसा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तब हम अपनी एक्टिविटीज को ऐसा परफॉर्म करना शुरू करते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से इफेक्ट नहीं हूं, और मैं अपनी सारी की सारी क्रियाएं भगवान के उद्देश्य से ही करूं, भगवान को ही अर्पित करूं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन तुम्हें कर्म योग करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म योग। कर्म हो गया कि जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और कर्म योग हो गया जो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जैसे लंका का राजा पहले रावण था, भगवान राम जी गए, रावण का वध करके विभीषण जी को रास्ते लग कर दिया, अब लंका के राजा हो गए विभीषण। तो राजा तो पहले भी थे, बाद में भी थे। पहला जो रावण था उसके अंदर ये अहंकार था, मेरी लंका है, मैं इसका राजा हूं और मैं ही इसका सब कुछ देख रेख करने वाला, मैं ही इसका ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। लेकिन जब विभीषण जी को रास्ते लगती है तो उनके अंदर ये अहंकार नहीं आया कि मेरी लंका है, उनके अंदर ये था तो भगवान श्री राम की है और मैं प्रभु राम की सेवा कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने जो लंका का जो वहां पे दायित्व संभाला, राजा होने पर भी, राजपद होने पर भी, उन्होंने उसको इस उद्देश्य से नहीं संभाला कि मैं इसका भोक्ता हो गया, इसके भोक्ता प्रभु राम ही है और मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो जब हम अपने सारे कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है कर्म योग। और तब जाके हमें अंदर से एक बहुत फोर्स मिलता है, हमें अंदर से एक बहुत शक्ति मिलती है जो हमें उसको अचीव करने में सक्सेस करती है। जैसे अर्जुन को वो शक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने युद्ध अपने लिए नहीं किया। जब युद्ध अपने अपने लिए करने के लिए गए थे तो एकदम से उनके हाथ से गांडीव गिर गया था, वो खुद भी गिर गए थे, और उनकी सारा का सारा जो उनका सारा उत्साह है सब निकल गया था, और बोले थे प्रभु मैं तो भीख मांग लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान ने उनको समझाया कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, तुम मेरे लिए कर रहे हो, जब उन्होंने भगवान को अर्पित करके किया तो सबको पता है फिर क्या हुआ। तो इसलिए हमें कर्म नहीं करना, कर्म योग करना है। अब प्रश्न ये होता है कि कई लोग प्रायश्चित कराते हैं ना, अरे भाई मैंने तो बहुत पाप कर लिया, चलो थोड़ा पुण्य भी कर लेता हूँ। तो क्या पुण्य और पाप आपस में कट जाते हैं? पुण्य से पाप नहीं कटते हैं। अगर मैंने इस जन्म में 100 पाप करे, 25 पुण्य करे, तो मैं बोलूंगा भैया 100 पाप में से 25 पुण्य काट लो, अब क्या बचा? 75 पाप बचे। अब जो 75 पाप बचे, इसका मतलब मेरे को पूरे जीवन में कभी पाप ही पाप भोगने पड़ेंगे, मेरे को तो कभी सुख मिलेगा ही नहीं। और अगर इसका उल्टा होता, प्रभु मैंने तो 100 पुण्य करे, 2 पाप ही तो करे, 2 पाप को उसमें से काट लेना, बाकी बचे 98 पुण्य, मेरे को तो 98 पुण्य ही दे देना। लेकिन नहीं, जो पाप करे हैं पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, पुण्य का भी भोगना पड़ेगा। इसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे आंखों के सामने मेरे 100 पुत्र मारे गए? बोला, आज से 100 जन्म पहले तुमने एक बहुत बड़े राजा थे और तुम्हारे यहाँ पे एक पक्षी अपने 100 अंडे रखवाने के लिए आया था कि हे राजन, मेरे इन 100 अंडे जो हैं इनको तुम अपने यहाँ पे आश्रय दे दो। तो तुमने अपने रसोइये को बोला, भाई अपने रसोई में इसके 100 अंडे रख लो ताकि इसको वहां पे ताप मिलता रहे। रसोइये ने वहां अंडे रख लिए और पक्षी अपना चला गया। अब उतने में क्या हुआ, वो अंडा गिर के रसोई में उसके खाने में चला गया। जब खाने में चला गया तो राजा ने बोला, अरे वाह, बड़ा सुंदर खाना बना है, आज इतना स्वाद कैसे बना? उसमें अंडा गिर गया था। तो ठीक है भाई, अब रसोई ने देखा उसमें अंडा गिर गया, इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, इनको रोज ऐसा खाना चाहिए, तो रोज उसमें 100 एक एक करके अंडा डालता रहा। अब 100 दिन बाद जब पक्षी आया, पक्षी ने बोला मेरे अंडे कहाँ है? तो पता चला अंडे तो इसके पेट में है। तो पक्षी ने श्राप दिया, जैसे मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, तेरे भी 100 पुत्र मारे जाएंगे। तो उसने वापस उसके 100 पुत्र मारे, तो इसके भी 100 पुत्र मारे गए। अभी प्रश्न होता है कि इसके जो 100 पुत्र मारे गए, तो अगले जन्म में क्यों नहीं मारे गए, 100 जन्म बाद क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला, भाई पुत्र होने के लिए तो सौभाग्य चाहिए, तो तेरा पहले इतना वो था ही नहीं, तेरे ऐसे करा भी नहीं कि तेरा पुत्र हो। तो उसके बाद तेरे पहले पुत्र हुए और पुत्रों के बाद फिर अब तेरी उसकी मृत्यु हुई। तो इसलिए लाइफ में पाप और पुण्य दोनों मिलता है। किसी माता पिता की संतान नहीं हो रही थी, 3 साल से बहुत दुखी थे, 3 साल के बाद उनकी संतान हो गई, 3 साल के बाद संतान हुई, 4 साल तक जीवित रही, उसके बाद मर गई। पहले तो सुख हुआ संतान का, बाद में फिर दुख हुआ। तो पाप और पुण्य दोनों का फल हमें इस जगत में मिलता है, कभी भी दोनों आपस में नलीफाई होते नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक। कि अर्जुन, अगर कोई मेरी शरण में आता है, सारे धर्मों को त्याग के मेरी एकांतिक शरण ग्रहण करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके सारे पाप काट देता हूँ। केवल पाप नहीं, पुण्य भी काट देता हूँ। क्योंकि अगर हमारे पुण्य रह गए, पुण्य रहने के फलस्वरूप क्या होगा, वापस इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। वापस धरती पे जन्म लेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी माँ के घर में तो जाना ही पड़ेगा, 9 महीने तो कष्ट होगा ही गर्भ का, गर्भ के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा होती है। उसके बाद फिर
जन्म हुआ है तो जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, और फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलेगा ही ना। तो भगवान क्या करते हैं, अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके पाप और पुण्य दोनों को ही नलीफाई कर देते हैं, और उसका वो अंतिम जन्म होता है, फिर उसको दोबारा इस धरती लोक पे नहीं आना पड़ता, वो भगवत धाम ही जाता है। इसलिए हमें अपने जो भी कर्म करने हैं वो हमें कैसे करने हैं, भगवान से कनेक्ट होके करने हैं। और जब हम अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट होके करेंगे तब हम उसको एंजॉय करेंगे, उसको उसमें हमें बहुत आनंद आएगा। लेकिन जब हम अपने कर्मों को जस्ट अपने लिए करेंगे तो थोड़े समय बाद हम थक भी जाएंगे। अब देखो, हर ऑफिस में छुट्टी होती है, 5 दिन का 5 डेज वर्किंग होता है, 2 दिन छुट्टी मिलती है, उसके अलावा भी पीएल सीएल मेडिकल कितना कुछ और मिलता है उन 5 दिनों के अंदर भी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको जब दीक्षा मिल जाती है, उनको बोलते हैं तुम्हें रोज गायत्री करनी है, रोज हनुमान चालीसा करनी है, रोज रामायण पढ़नी है, रोज गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, 16 माला करनी है। क्या वो बोलते हैं अरे 16 माला करते करते 365 दिन हो गए, कम से कम साल में 1 दिन तो छुट्टी दिया करो? नहीं बोलते। अरे मंदिर में पुजारी जी कभी बोलते हैं भाई आज छुट्टी दे दो, आज मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा? वो 365 डेज जब तक जीवन है, क्यों? क्योंकि उसमें आप इंजॉय करते हो, उसमें आपको आनंद आता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को भगवान से कैसे कनेक्ट करना है वो हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। ताकि कोई क्वेश्चन है तो आप पहले क्लियर कर लो, फिर हम इसको और आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हम इसमें और डिटेल जानेंगे। आज तो हमने केवल ब्रीफ में ही बताया है इसको भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान के शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर कैसे जाते हैं भगवान के शरण में? अच्छा, भगवान की शरण में कैसे जाते हैं वो हम बाद में बताएंगे कि कैसे भगवान से कनेक्ट होना है। अभी कर्म से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। भगवान की शरण में जाना वैसे बहुत सिंपल है, ब्रीफ में सुन लो। भगवान की शरण में जाना बहुत सिंपल है, भगवान के यस मैन बन जाओ। जो जो भगवान गीता में बोल रहे हैं यस यस बोलते रहो, जैसे अर्जुन ने यस यस बोला और वो भगवान की शरण में चले गए। हाँ, तो अर्जुन से तो भगवान बोल रहे थे, हमसे तो भगवान बोलते कहाँ है? नहीं, गीता जो भगवान ने बोली अर्जुन के लिए थोड़ी ना बोली है, अर्जुन को निमित्त बना के हमारे लिए बोली है। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इसका तो फिर हमारे ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा? पड़ जाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा। भगवान को जो भी खाना खाते हो ना, पहले सबसे पहले अपना खाना भगवान को अर्पित करना शुरू करो। जो भी घर में भोजन करते हो पहले भगवान को भोग लगाओ, सबसे पहले ये स्टेप करो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को घर में बुखार हो तो उसको जूठा नहीं खाते ना, उसको जूठा खाने से हमें बुखार हो जाता है। लेकिन भगवान का जूठा खाने से क्या होगा, भगवान के गुण ही हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो भी आप भोजन करते हो वो भगवान को अर्पित करना शुरू करो। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे। एक यहाँ कलकत्ता की बात है, कलकत्ता में एक एमसीडी लोकल गली का कुत्ता था। तो वहां के जो एमसीडी वाले होते हैं वो गली के कुत्ते को पकड़ने के लिए आए। जब सारे गली के कुत्ते को लेके जा रहे थे तो ये जो व्यक्ति था जिसके घर के आगे बहुत सारे कुत्ते थे, लेकिन एक कुत्ते के लिए वो लड़ पड़ा एमसीडी से, मैं इस कुत्ते को नहीं जाने दूंगा, ये मेरा पालतू कुत्ता है। बोले आपका पालतू कैसे है? ये तो फालतू है, ये तो यहीं पे बाहर घूमता रहता है सबके साथ। बोले नहीं नहीं, ये मेरा पालतू है, मेरे घर पे था, अभी बाहर आ गया, और उससे लड़ झगड़ के उसको वापस अपने घर के अंदर ले आया, लेकिन उसको एमसीडी को नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपने घर की जो रोज रात को बची रोटी होती थी, जो रोज बच जाती थी, ये उस कुत्ते को खिलाता था। अब उस कुत्ते को रोटी खिलाते खिलाते क्या हुआ, इसकी उस कुत्ते से प्रेम हो गया, प्रीति हो गई। इसलिए जब वो एमसीडी वाले लेके जा रहे थे कुत्ते को, उसने उस कुत्ते को नहीं जाने दिया। बोले नहीं, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। तो भाई, अगर हम, महाराज जी बोलते थे कि अगर हम अपने घर की बासी रोटी भी किसी कुत्ते को खिलाते हैं तो कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। तो वो तो परमात्मा भगवान है जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसने हमें सांस दी है। तो जब हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, जो पहले हम अपने भगवान को पहले भोजन करके फिर हम उनका उचित पान करते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप आपका भगवान से कनेक्शन बैठ जाएगा जब आप उनको रोज प्रसाद लगाना शुरू करोगे। इसलिए आप देखना, जब वो ये होता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएस का जब सिलेक्ट होता है, सबसे पहले वहां पे क्या होता है, ब्रेकफास्ट प्रेयर होती है। ब्रेकफास्ट प्रेयर होती है जिसके अंदर सारे मंत्रिमंडल बैठते हैं और वो भोजन करने से पहले गॉड को ऑफर करते हैं, और गॉड को ऑफर करने के बाद वो खाते हैं। और अभी हम लोग इतने वो हो चुके हैं कि हम अमेरिका से भी ज्यादा सिविलाइज हो चुके हैं कि हम भगवान को ही भूल चुके हैं, बस सीधा भोजन करते हैं और खा लेते हैं पशु की तरह। लेकिन क्रिश्चियन लोग भी इसके अंदर वो हैं कि पहले जो भी खाएंगे पहले भगवान को ऑफर करेंगे। तो आप ये करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन प्रभु जी, हम अपने टेस्ट के हिसाब से खाना बनाते हैं, मतलब जैसे नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, कम पसंद है, या अरे अपनी अपने हेल्थ के हिसाब से हिसाब से बनाओ, डालेंगे। आप प्रेम से खिलाओगे ना तो भगवान बिना नमक के भी खा लेंगे। विदुरानी नहीं थी, विदुर ने क्या खिलाया था, वो केले के छिलके खिलाई जा रही थी भगवान को, और केले खुद फेंकी जा रही थी, तो भगवान ने तो वो भी खा लिया। तो आप जो भी बनाओगे अपने लिए उसको आप भगवान को प्रेम से खिलाना। जैसे आप अपने घर में जो बनाते हो बच्चे को भी तो प्रेम से खिलाते ही हो ना, तो भगवान उस प्रेम के भूखे हैं। बट वो प्रेम अभी अंदर से आ नहीं रहा, मतलब वो आएगा जब हम उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, जब हम उनको धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। जैसे आपकी शादी हो गई,
हाँ जी, हो गई है, हाँ। अब एक बात बेटी है बताओ, मेरी। जिस दिन आपकी शादी हुई थी, जिस दिन शादी होती है, उस दिन पिताजी कन्यादान कर देते हैं कि आज से तुम उसकी हो गई, तो आपका गोत्र चेंज हो जाता है, आज से आप उनके हो गए। अब कन्यादान हो गए, आप शादी होके घर पे आ गए। अब पहले दिन ही के पति से प्रेम हो जाता है? पहले दिन प्रेम नहीं होता, उसकी धीरे धीरे सेवा करते रहते हैं, सेवा करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कैसा कैसा प्रेम फिर और डेवलप होता रहता है। शादी के पहले दिन तो प्रेम होता नहीं है, सिर्फ एक संबंध स्थापित हो जाता है कि हाँ मैं इसकी हूँ। और फिर सेवा करते 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 फिर ये हो जाता है कि हाँ प्रिय प्रियतम, अब हम कितना गाढ़ा प्रेम हो जाता है पति पत्नी में। उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करना शुरू करेंगे, सेवा करते करते धीरे धीरे हमारा भी उस प्रकार से प्रेम हो जाएगा। प्रभु जी राधे हरे राधे। कृष्णा प्रभु जी। संबंध तो है ही ना, भगवान के साथ संबंध तो है ही, वो सेवा से अच्छे धीरे लोगों धीरे के प्रेम में बदल जाएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है प्रभु जी? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है तो मैं बताना ही भूल गया। इसको एक स्टोरी से समझ लो आप। जो पुणे में एक परिवार रहता था, वो जस्ट अभी उन्होंने वहाँ पे कॉलोनी में शिफ्ट किया था, और वो बहुत अच्छा परिवार था। उस वहाँ पे किसी की भी उस सोसाइटी के अंदर कोई भी सुख दुख होता था तो ये परिवार आता था। किसी के बच्चे जो है, मतलब पेरेंट्स को कहीं जॉब में जाना है या ओवरनाइट हो गई, तो उन बच्चों को अपने घर पे बुला के अपने घर पे रोलेंगे, बच्चों को भी खाना खिला देंगे, बच्चों को नहला दो के स्कूल भी भेज देंगे। सारे सोसाइटी वाले बोले भाई हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा परिवार तो कभी नहीं आया, सबके साथ कोऑपरेट करता है, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते, सबकी मदद भी करने के लिए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प भी दे देंगे। एक दिन क्या हुआ, पुलिस वाले आए और उस पति पत्नी को पकड़ पकड़ के खींच खींच के घर से बाहर निकाल के, बच्चों को खींच खींच के घर से बाहर निकाल के जीप में जबरदस्ती बिठा के लेके जाने लगे। सारे कॉलोनी के लोग लड़ने के लिए आ गए, अरे तुम किसी और गलत व्यक्ति के पास आ गए हो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये परिवार तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कभी कुछ क्राइम कर ही नहीं सकते। हम लोग इसको आज से नहीं, हम इनको पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं अपनी कॉलोनी में, किसी को कोई इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है। तो उतने में जब इनको वहां पे पुलिस थाने पहुंचे तब पता चला ये परिवार क्या करता है, एक सोसाइटी में जाता है, वहां साल 2 साल रह के सबसे बहुत अच्छा संबंध बना लेता है, फिर वहां से बच्चों को किडनैप करके करोड़ों रुपए लेके निकल जाता है। और वो परिवार ऐसा अभी तक 4 जगहों पे कर चुका था। अब बाहरी दृष्टि से क्या दिख रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसी प्रकार से जो मैंने आपको प्रारब्ध वाला बताया था कि हमारे जो पूर्व में किए हुए पाप हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। अभी हम सब कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, अभी मैं अच्छा भी हूँ, लेकिन जो मैंने पूर्व में किए हुए पाप हैं वो मेरे सामने आ जाते हैं उस समय। इसलिए, और इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ लेकिन पूर्व में किए हुए पुण्य मेरे सामने आ जाते हैं। एक बारी एक जंगल से 2 लोग जा रहे थे, एक था साधु और एक था डकैत। साधु को तो रास्ते में सुइयां लग गई पैर में, उसके पैर में से पूरा खून खून निकलने लगा। और जो डाकू था उसको रास्ते में थोड़ा सा सोना मिल गया, तो उसने पूछा अरे ये डाकू उसको सोना मिल गया और ये साधु और इसके पैर में सुई लग गई, ऐसा क्यों? तो बताया कि अरे तूने पूर्व में बहुत बड़े पाप करके आया था, तू इतने पाप करके आया था, तेरे पैर में नहीं, तेरे तो पूरे छाती में सुई लगनी चाहिए थी। लेकिन इस जन्म में तूने बहुत अच्छे कर्म करे, इसलिए भगवान ने तेरे पे कृपा करके क्या किया, तो तेरी छाती की सुई थी वो तेरे पैर में निकाल के तेरे प्रारब्ध कटवा दिए। और ये जो साधु, ये जो डकैत है, इसने पूरे बहुत अच्छे पुण्य करे थे, इसको तो सोने की पूरी लंका मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी इतने पाप करे, इसलिए इसको भगवान ने थोड़ा सा ही सोना देके संतुष्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली हम, हमारे साथ जो भी हो रहा है कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ मैनुअल है। मैनुअल है यानी कि हम जो पहले करके आए हैं सब प्री डिस्टाइंड है, हमारे अपने कर्म ही हमारे सामने आ रहे हैं जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं। जैसे उस छोटे से बच्चे को सांप ने डस लिया, उस बच्चे की किसी सांप से द्वेष था क्या, जहां से मैंने क्लास स्टार्ट करी थी? तो पूर्व जन्म में उसका अपना बदला था, सांप ने इस जन्म में ले लिया। तो हमारे साथ पूर्व में जो जो हम करके आए हैं वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी प्रभु मेरा जी आप प्रश्न था क्लास कि कहाँ से ले भगवत रहे गीता में क्या? हरे जी कृष्ण मेरा प्रश्न हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी मैं आस्था दीदी इसका मतलब है जो अच्छे कर्म कर, जो जिस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब पिछले जन्म में सारे बुरे कर्म करके आया था वो। नहीं, ऐसा तो नहीं है पूरे जन्म में पूरे करके आया था। मतलब जो आपके अच्छे लोगों प्रारब्ध को, देखो, अच्छे लोगों अगर को कष्ट मिल रहा है। देखो आपके प्रारब्ध के अंदर जो हमारे अपरारब्ध है, जिसमें अपरारब्ध पड़े हैं, उसके अंदर बहुत सारे पाप और बहुत सारे पुण्य हैं, ठीक है। किसी जन्म में हो सकता है कि मुझे किसी जन्म में उसमें से मेरे कर्म सिलेक्ट हुए, उसमें 80% पाप सिलेक्ट हो गए
20% पुण्य सिलेक्ट हो गए। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी जन्म में मेरे प्रारब्ध ऐसे सिलेक्ट हुए कि जिसमें मेरे 80% पुण्य आ गए, 20% पाप आ गए। तो इसलिए किसी को सुख ज्यादा मिलता है तो किसी को दुख कम मिलता है, किसी को दुख ज्यादा तो किसी को सुख कम मिलता है। तो ये हर जन्म का अलग अलग होता है, इसलिए तो बताया गया कि केवल एक जन्म से उसको नहीं हम जज कर सकते। हमारे जो वो अकाउंट है वो भरा पड़ा है। किसी अकाउंट में ऐसा भी होता है कि आपको राजा का जन्म मिल जाता है, इसलिए तो बताया कबू राजा कबू प्रजा, कभी आप राजा बन जाते हो तो कभी आप प्रजा बन जाते हो, कभी आप शूद्र बन जाते हो, कभी आप कीड़े बन जाते हो। एक बारी एक भगवान कृष्ण भोजन करते हुए हंसने लगे, तो रुक्मिणी मैया पूछती है कि आप भोजन करते हुए हंसते क्यों हो? वो भगवान बोले मैं इस चींटी को देख के हंस रहा हूँ। तो इस चींटी को देख के हंसने वाली बात क्या है? प्रभु बोले कि ये चींटी जो है 33 बारी पहले इंद्र बन चुकी है और आज फिर से चींटी बनी हुई है, जिसको रामचरितमानस में बताया गया मसकी करही बिरंची प्रभु अजही मसकते हीन अस बिचारी त्यजी संशय राम ही भजहे प्रवीण। कि भगवान राम कैसे मच्छर को ब्रह्मा कर देते हैं, ब्रह्मा को मच्छर कर देते हैं। सोचो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 43,20,000 साल इंटू 1000, 432 करोड़ उनकी आयु है। और वही जिनकी इतनी आयु है 4,32,00,000 करोड़ इंटू 1000 उनका सॉरी एक दिन है, तो ऐसे 100 साल। तो सोचो उनकी कितनी लंबी आयु है। तो 4,32,000 करोड़ साल उनकी आयु है। तो इतनी लंबी आयु वाले ब्रह्मा जी एक मच्छर बन जाते हैं जिसकी आयु कुछ घंटे की भी नहीं होती, और वो मच्छर ब्रह्मा भी बन जाता है। तो ये सब कर्मों के अनुसार है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी कर्म भोग रहा हूँ तो मैं सिर्फ पूरे ही करके आया हूँ। आपके प्रारब्ध के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, अगले जन्म में आपको कभी ये सब मिलता रहेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो इससे ऊपर उठना चाहता है। तभी तो बोला भाई अगर मैं मच्छर भी बन जाऊं ब्रह्मा भी बन जाऊं, दोनों तो अपने कर्म भोग रहे हैं, और क्या है कि दोनों ही अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इनसे ऊपर उठना चाहता है और वो भगवत धाम की ओर जाता है, वो इस पाप और पुण्य से ही बचना चाहता है। कैसे बचे प्रभु जी पाप पुण्य से? वो आगे समझेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करेंगे तो हम बच जाएंगे। बताया तो भगवान की शरण में कोई जाए तो भगवान उसके सारे के सारे अप्रारब्ध कर्म ही खत्म कर देते हैं। भगवान जो की हमारा शरण प्रारब्ध का जो अकाउंट है ना, वो अकाउंट ही भगवान खत्म कर देते हैं जब कोई भगवान की शरण में जाता है। भगवान की शरण कैसे जाएं? वो हरे आगे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा बता दो। आप पहले स्टार्ट तो करो भगवान को भोग लगाना। तो प्रभु जी मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, ये निर्गुण अवस्था में कैसे जाएंगे पूरे दिन में? जैसे सतो रजो और तमोगुण बड़ा होता है तो हमेशा सतोगुण तो रहता नहीं है, तो और उससे ऊपर निर्गुण अवस्था होती है। निर्गुण अवस्था होती है। हाँ हाँ, तो फिर वो सतोगुण में हमेशा 24 घंटे नहीं रह पाते ना हम, कभी रजो बढ़ जाता है कभी तमो बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ और जाता है। जप है ना, और जपा भी इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो फिर ऐसी स्थिति से कैसे निकल पाएंगे? देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, अभी हम कर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हम आगे जब हमारी क्लासेस आएगी आर्ट ऑफ चैंटिंग, और उसमें ये सारे क्वेश्चंस के अच्छे से आपको आंसर्स देंगे। कृष्ण नहीं, प्रभु ये जी, तो जो कर्म कर्म योग कैसे करें भगवान के लिए? जब हम किसी भी चीज को कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि मेरा मन इतना चंचल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वायु को मैं फिर भी कंट्रोल कर सकता हूँ बट मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम तो खैर वायु को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अर्जुन जैसे इतने बड़े भगवान के भक्त जब बोल रहे हैं कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आज की डेट में कोई बोले कि मैं मन को कंट्रोल कर लूंगा या मैंने कर लिया है, तो वो तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ फन ही है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात भी बोली थी, अभ्यास इंतु कौनता है, कि अभ्यास के द्वारा तुम्हारा जो मन है वो मेरे वश में आ जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हम वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर साधक, वी आर नॉट सिद्ध। तो जब हम साधन भजन करते हैं, साधन भजन का अर्थ यही होता है कि मैं परफेक्ट हुआ ही नहीं हूँ। जब तक मैं परफेक्ट ही नहीं हुआ तब तक तो मैं गाड़ी जो चला रहा हूँ कई जगह से लगेगी ना। अब एक बच्चा चलना शुरू करता है, चलना की छोड़ो, बच्चा ABCD लिखना शुरू करता है, कभी देखा होगा बच्चे को बोलो ए लिखना है, वो पूरे पेपर में केवल कांटे भरते रह जाएगा, पूरे कांटे कांटे कांटे, और ए नहीं लिख पाएगा। 2-3 पन्ने के बाद ए लिखेगा, वो भी टेढ़ा ए लिखेगा। अब वो जो उसने 2-3 पन्ने पूरे कांटे भरे हैं, उन कांटे का कुछ मूल्य है या नहीं है? आप बताओ। उन कांटे का बहुत बड़ा मूल्य है, उन कांटे से ही तो फिर वो ए लिख पाया। तो उसी प्रकार से हम लोग जो अभी साधन भजन का प्रयास कर रहे हैं, हम कभी सत्वगुण में जाते हैं फिर वापस तमोगुण में आ जाते हैं, तो उसका ये मत समझो कि उसका मूल्य नहीं है, उसका मूल्य है। उसका मूल्य ये कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम लोग भी अच्छे से ABCD लिख पाएंगे, हम भी अच्छे से उस गुण में स्थित हो पाएंगे। तो हम सोचें कि वो ओवरनाइट हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो प्रभु जी क्या प्रभु जी जैसे कि इंद्रदेव हरे है, कृष्णा प्रभु जी। तो वो भी प्रभु जी, मतलब अपने बुरा लास्ट कर्म योजना के लेते अनुसार कीट पतंग या पक्षी पशु में जन्म लेते हैं क्या? अपने किसके अनुसार? मतलब इंद्रदेव यदि पाप कोई मतलब बुरा हाँ, कर्म तो कर रहे हैं, एक पुराण की बड़ी सुंदर कथा है ना कि जो ब्रह्मा जी थे, एक बार नीचे विचरण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा जो प्रभु इंद्र जी, आप कोई, क्लास देखो इंद्र जो है, इंद्र कोई योजना लेते होंगे। इंद्र देवता जो है वो एक पोजीशन है, वो कोई नाम नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई नाम नहीं है, वो पोजीशन है जिसमें भी मोदी जी बैठे हैं। उसी प्रकार से इंद्र देवता एक पोजीशन है जिसपे भी पुरंदर जी बैठे हुए हैं। इसके बाद पुरंदर जी के बाद जो नेक्स्ट जीव आता बैठेगी, बलि महाराज जी को भगवान इंद्र देवता की पोजीशन देंगे। तो आप भी कई बार इंद्र बन चुके होंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आत्मा जो है जब स्वर्ग लोक में जाती है, उसको देवता का शरीर मिल जाता है, उसके बाद वापस नीचे के लोकों में आती है, तो आत्मा ट्रैवल करती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रह्मा बन गया तो फिर वो वापस जीव नहीं बनेगा। ब्रह्मा मच्छर तक भी बन जाता है, तो मच्छर ब्रह्मा बन जाता है, रामचरितमानस में बताया गया है। तो इसलिए आत्मा जो है वो ट्रैवल करती रहती है अनेक अनेक योनियों के अंदर, कोई किसी भी शरीर में जा सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर तो जी प्रभु जी अपने पद में हम भी बोलते क्या हैं, विष्णु, नरोत्तम हम दास भी ठाकुर जी विष्णु अपने बने होंगे क्या? नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने एक पद में बोलते हैं, राज जे राज्य पाट, जेनु नाट यार नाट, देखीते किछु नाई, इहा माया करे जेही, परम ईश्वर से ताते मन सदा करो भाई। कह रहे देखो भगवान कृष्ण की मेरी कैसी माया है। राज्य राज्य पाठ जेनु नाट यार नाट, कि जैसे एक नाटक होता है ना, नाटक में किसी को राजा बना देते हैं, लेकिन वो राजा होता नहीं, केवल नाटक में बनाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान की ऐसी माया है कि किसी को राजा बना दिया तो किसी को प्रजा बना दिया, फिर प्रजा को कब राजा बना दे, उसको कब प्रजा बना दे, कब किसी को इंद्र बना दे तो कब किसी को सुअर बना दे, कुछ नहीं पता। ब्रह्मा जी एक बार विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते करते उन्होंने नीचे देखा एक सुअर घूम रहा है, और उस सुअर को बोला अरे तू सुअर नहीं, तू तो इंद्र है। उसने बोला नहीं नहीं, मैं सुअर हूँ, मैं कोई इंद्र विंद्र नहीं हूँ। तो उसको समझाया कि नहीं नहीं, तू सुअर, तू इंद्र है। अब वो वापस इंद्र बनना ही नहीं चाहता, वो वापस सुअर बना रहता है। तो ब्रह्मा जी जैसे उसको मारने के लिए भागते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए भागता है। बोला नहीं, मेरे को सुअरनी बहुत अच्छी लगती है, सुअरनी जब अपनी पूंछ हिलाती है मेरे को बड़ा आनंद आता है। तो ब्रह्मा जी ने जब उस पर जल छिड़का तो उसको वापस फिर इंद्र का शरीर प्राप्त हुआ। तो बताया प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। लेफ्ट हो गए हैं शायद।